औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब सूरह वाक़िया का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सूरह वाक़िया कुरान मजीद की 56 सूरत है और ये मक्की सूरत है और इस सूरह वाक़िया में ओवरऑल 96 आयात 96 वर्सेस है। अब इसका उर्दू तर्जुमा आप समाअत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, इसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने, किसी को बुलंद करने वाली। जब ज़मीन भूचाल से लरज़ने लगे और पहाड़ टूटकर रेज़ा रेज़ा हो जाए, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे, जो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं, और जो आगे बढ़ने वाले हैं इनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं। वही अल्लाह के मुक़र्रिब है। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद लोगों में से। लाल व याकूत वग़ैरह से जड़े तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, उनके आस पास फिरेंगे, यानी आबखोरों और आफताबे और साफ़ शराब के जाम लेकर। उससे ना तो सर में दर्द होगा और ना इनकी अक्लें ज़ायल होंगी। और मेवे जिस तरह के मेवे उनको पसंद हो, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। ये उनके आमाल का बदला है जो वो करते थे। वहाँ ना वो बेहुदा बात सुनेंगे और ना गाली गलोच। हाँ, उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, वो बेकांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बागों में होंगे, जो ना कभी ख़त्म हो और ना इन पर रोक टोक होगी। और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कुंवारी बनाया, और शौहरों की प्यारी और हम उम्र, यानी दाहिने हाथ वालों के लिए। ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से होंगे। और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे। यानी दोज़ख की लपट और खौलते हुए पानी में, वो सियाह धुएं के साए में जो ना ठंडा होगा और ना खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे, और कहा करते थे कि भला जब हम मर जाएं और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए, तो क्या हमें फिर उठना होगा? और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी? कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोज़े मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। फिर तो ऐ झुटलाने वाले गुमराहों, थूअर के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से पेट भरोगे, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे। फिर भी इस तरह जैसे पिए भी तो इस तरह के जैसे प्यासे ऊँट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फ़े को तुम डालते हो, क्या तुम उसे इंसान बनाते हो या हम उसे इंसान बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज़ नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो, तो क्या उसे उगाते हो या हम उगाते हैं?
اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوا میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم سچے ہو تو جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے۔ تو اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو حاضرین، یہ تھا سورۃ الواقعہ کا اردو ترجمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، اور اس میں جو ہے 3 قسم کے لوگوں کا بیان کر رہا ہے، جو سیدھے ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کا اور بائیں ہاتھ والوں کا، اور سیدھے ہاتھ جو سامنے چلنے والوں کا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بھائی احسان۔